तो गाइस हमने अभी तक कंप्लीट किया है अपना कैम एंड कैम फॉलोवर। आज हम लोग लेसन 7 अपना कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है गियर एंड गियर ड्राइव। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, जो कि है हमारा यूनिवर्सल मोटर की गति सामान्यता किसका प्रयोग करके कम की जाती है। आरआरबी जेई भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। ऑप्शन है गियर ट्रेन्स, वी बेल्ट्स, ब्रेक्स या फिर चेन्स। चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा यूनिवर्सल मोटर की गति को सामान्यता गियर ट्रेन या फिर प्रयोग के कम की जाती है। गियर ट्रेन उपयोग करके विभिन्न प्रकार की गतियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रण निम्न विधियों द्वारा भी किया जा सकता है। कौन कौन सी विधि द्वारा? प्रतिरोध विधि द्वारा, फील्ड टैपिंग विधि द्वारा या फिर अपकेंद्रीय मैकेनिज्म विधि द्वारा, कॉन्ट्रीफ्यूगल मेथड, टैप फील्ड मेथड या फिर रेजिस्टेंस मेथड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गियर को मध्यम वेग गियर रूप में कहा लिया जाता है कि उसका परिधीय वेग हो। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 से 3 मीटर पर सेकेंड, 3 से 15 मीटर पर सेकेंड, 15 से 30 मीटर पर सेकेंड या फिर 30 से 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा कि निम्न वेग गियर का परिधीय वेग 1 से 3 मीटर तक होता है और मध्यम वेग का गियर परिधीय वेग होता है 3 से 15 मीटर पर सेकेंड। उच्च वेग गियर का परिधीय वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि थ्रेड के दो सिरों को जोड़ने वाली निचली सतह है, कौन कौन सी रूट होगी? एक अडेंडम होगी और दूसरा डिडेंडम या फिर क्रेस्ट। तो पढ़ते हैं इसके आंसर की। थ्रेड के दो सिरों को जोड़ने वाली निचली सतह रूट कहलाती है। मतलब किसी भी थ्रेड को, दो सिरों को आपस में जोड़ने वाले उसको थ्रेड बोलते हैं और रूट बोलते हैं। थ्रेड के दो सिरों को जोड़ने वाली सतह को रूट बोला जाता है। गियर संबंधी प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। अडेंडम क्या होता है? पिच वृत्त के दाएं के ऊपरी किनारे तथा त्रेज्य दूरी अडेंडम कहलाती है। डिडेंडम क्या होता है? पिच वृत्त से दांते की जड़ तक त्रेज्य दूरी डिडेंडम कहलाती है। फेस क्या होता है? फेस गियर की चौड़ाई में पिच सतह के ऊपर दांते की सतह होती है। फ्लैंक क्या होता है? फ्लैंक गियर की चौड़ाई में उसकी पिच सतह के नीचे दांत की सतह को बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गति अनुपात का व्युत्क्रम क्या होता है। ये 2017 में हुआ क्वेश्चन है एमपी व्यायाम में। तो ऑप्शन है इसका टीथ रेशियो, गियर रेशियो, ट्रेन रेशियो या फिर साइज रेशियो। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर पे, देखते क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेन मान क्या होता है। ट्रेन वैल्यू क्या होती है? किसी गियर ट्रेन में अंतिम चलित गियर तथा प्रथम चालक गियर के कोणीय वेगों के अनुपात को गाड़ी मान या फिर ट्रेन मान कहते हैं। इस प्रकार ट्रेन मान ओमेगा चलित अपॉन ओमेगा चालक इज इक्वल टू होगा एन चलित अपॉन एन चालक। ट्रेन मान का फॉर्मूला होता है चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा अपॉन चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा। और किसी गियर ट्रेन का अधिक अनुपात उसके ट्रेन का विलोम होता है। ट्रेन इज इक्वल टू इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गति अनुपात। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि गियर के दांत का पृष्ठ कैसा होता है। विजाग स्टील एमटी 2011 में आया क्वेश्चन है कि दांत के ऊपरी भाग की सतह तक, ऑप्शन बी है हमारा पिच सतह के ऊपरी दांत तक, या फिर ऑप्शन सी है हमारा विथ ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस, ऑप्शन डी है विथ ऑफ टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गियर से संबंधित परिभाषाएं। फेस क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। गियर से चौड़ाई में उसकी पिच सतह के ऊपर दांतों की सतह बनी होती है, उसे हम फेस कहते हैं। फ्लैंक हमारा होता है गियर के चौड़ाई में पिच सतह के नीचे दांतों की सतह होती है, उसे हम फ्लैंक कहते हैं। अडेंडम हमारा क्या होता है? पिच वृत्त से दाएं की ऊपरी किनारे तक त्रिज्य दूरी अडेंडम कहलाती है। डिडेंडम क्या होती है? पिच वृत्त दांते की जड़ तक की त्रेज्य दूरी डिडेंडम कहलाती है। दांतों की मोटाई क्या होती है? या पिच वृत्त पर मापी गई गियर दांतों के दोनों साइडों के बीच में चाप के दूरी के बीच में होती है। स्थान की चौड़ाई क्या होती है? या लगातार दांतों के बीच पित्त वृत्त की मापी गई चाप की लंबाई के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा असमांतर और गैर पारस्परिक नॉन इंटरसेक्टिंग सॉफ्ट के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। एसएससी जेई 2017 में आया क्वेश्चन है आफ्टरनून की शिफ्ट में। क्या है कि हेलिकल गियर्स, हाइपोड गियर्स या वॉर्म गियर्स या फिर एरोबोन गियर्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा इसका कि बीएनसी 1 गियर तथा हाइपो गियर दोनों के असमांतर गैर तथा गैर पारस्परिक सॉफ्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्म गियर एक विशेष प्रकार का स्पाइरल गियर होता है जहां पर दो समांतर सॉफ्टों के बीच शक्ति पारित करना होता है। वहां स्पुर हेलिकल हेरिबोन गियर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। हाइपोइड गियर में गति पारिशल स्लाइडिंग तथा रोलिंग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। चलिए इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले देख लेते हैं कि गोलाकार पिच और मापांक का अनुपात क्या होता है। यूवी आर्विनल जेई 2016, एमपी इंजीनियरिंग जेई 2011, एसएससी जेई 2014 की इवनिंग शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पाई 1/पाई, ऑप्शन सी है पाई स्क्वायर, ऑप्शन डी है
1/π²। तो आंसर है हमारा इसका किसके किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? वृत्तीय पिच पीसी के लिए हमारा यूज़ होता है πd/t। व्यासी पिच पी डी के लिए हमारा यूज़ होता है फॉर्मूला t/d। मॉड्यूल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं d/t या फिर 1/pd भी यूज़ करते हैं। वृत्तीय पिच अपॉन मॉड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? TD/t = पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जो आंसर में वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारा पाई वाला, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि 2 मेली स्पर गियरों की न्यूनतम अपेक्षित मध्य दूरी किसके आधार पर नियत की जाती है? SSC ये 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरफेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल, ऑप्शन बी है बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल, ऑप्शन सी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल, ऑप्शन डी है फटिग स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर पे। 2 मेली स्पर गियरों की न्यूनतम अपेक्षित मध्य दूरी गियर सामग्री की बंकन सामर्थ्य के आधार पर नियत की जाती है। गियर दांते की बंकन धरण सामर्थ्य क्या होती है? V होती है रो बी इंटू बी पाई एम इंटू वाई द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ पे हमारा रो बी होता है अनुमेय कार्यकारी प्रतिबल, बी हमारा होता है दांते की फेस चौड़ाई, एम होता है हमारा मॉड्यूल, वाई होता है लेविस या फिर फॉर्म फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर जटिल गियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल एंड जनरली यूज फॉर इनवॉल्यूट गियर्स? यूवीआर में जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर देखें क्या हो। तो इसका आंसर है कि आमतौर पर जटिल गियर इनवॉल्यूट गियर के लिए 20 डिग्री का दबाव कोण इस्तेमाल किया जाता है तथा न्यूनतम दांतों की संख्या 18 होती है। ये भारी कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। गियर दांतों में प्रतिबाधा न होने देने के लिए पिनियन पर दांतों की संख्या निम्न होती है। गियर दांते के प्रकार, और इधर लिखा हुआ है पिनियन पर दांतों की न्यूनतम संख्या। तो 1 डिग्री अपॉन 2 कंपोजिट पे हमारी 12 संख्या होती है। 14 पे होती है हमारी फुल डेप्थ इनवॉल्यूट 32 और 20 डिग्री पे होती है हमारी 18 और 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट पे हमारी होती है 14 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा RBSSE सिर्फ 2015 में हमारा क्वेश्चन है कि रैक एक गियर है जिससे टीथ आर कट ऑन द फ्लैट सरफेस, एक सपाट सतह पर दांते कटे रहे होते हैं। दूसरा हमारा एक शंक्वाकार सतह के परिधि पर दांते कटे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा एक चकती के बाहर सतह पर दांते कटे होते हैं। चौथा हमारा टीथ आर कट ऑन द इनसाइड ऑफ द एनुलर सरफेस, एक वलयाकार सतह पर आंतरिक भाग पर दांते कटे हुए होते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। तो उसका आंसर होगा रैक एक प्रकार का गियर है जिसमें एक सपाट सतह पर दांते कटे हुए होते हैं। इससे सेविंग के लिए पिनियन का प्रयोग होता है। रैक तथा पिनियन चालन से घूर्णी रोटरी गति को पश्चाग्र गति में या फिर सरल रेखी गति में बदला जाता है। पिनियन अपने अक्ष पर घुमाव गति करती है जिससे रैक सरल रेखी गति करती है। पिनियन की घुमाव दिशा परिवर्तन से रैक भी विपरीत दिशा में सरल रेखी पर गति करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। जो अगला क्वेश्चन है वो पूरा RB जेईई ऐसी लोको पायलट और टेक्नीशियन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि घूमते हुए सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट जिसकी अक्षें ना तो समांतर है और ना एक दूसरे को काटती हैं पर शक्ति पारिश्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है, वर्ग गियर। उस काल्पनिक वृत्त को जो घूमने पर वही गति पारित करे जो वास्तविक गियर करता है उसे पिच वृत्त कहते हैं। दांतों की संख्या और पिच वृत्त व्यास का अनुपात होता है व्यासीय पिच। गियर के दांतों के निचले भाग से होता हुआ वृत्त कहलाता है डिडेंडम वृत्त। गियर का पिच वृत्त व्यास कहलाता है दाब कोण पर निर्भर। गियर के दांतों के ऊपरी भाग से जाता हुआ वृत्त कहलाता है एडेंडम वृत्त। गियर के दांत की वह सतह जो पिच सतह से नीचे होती है वो कहलाती है फ्लैंक। किसी गियर पर पिच व्यास और उसके दांतों की संख्या का अनुपात होता है मॉड्यूल। यदि किसी गियर का पिच वृत्त d तथा उसके दांतों की संख्या t हो तो उसका वृत्तीय पिच हो जाएगा πd/t। मध्यम वेग प्रकार के गियरों का वेग निम्न परास से होते हैं 3 से 15 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पित्त वृत्त के परिधि पर एक दांते के किसी बिंदु पर आसन दांते के अनुरूप में बिंदु पे दूरी पे कहलाती है वृत्तीय पिच। इनवॉल्यूट गियर का दाब कोण होता है हमेशा स्थिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला है क्वेश्चन वो गियर जिसने ट्रेन पहले से अंतिम गियरों के घुमाव की एक अक्षीय ओर कहलाती है वो हमारी होती है प्रत्यावर्ती गियरी ट्रेन। पिच वृत्त के दांतों की जड़ तक की त्रिज्यीय दूरी कहलाती है डिडेंडम। पित्त वृत्त के दांतों के ऊपरी भाग की त्रिज्यीय दूरी कहलाती है रेंडम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला कि बड़े दाब कोण से होता है और चौड़े आधार वाले वो मजबूत दांते कहलाते हैं। अगला है हमारा दांते के ऊपरी भाग की सतह कहलाती है टॉप लैंड। पिच सतह के ऊपर दांते की सतह कहलाती है फेम या फिर फेस। संपर्क अनुपात कॉन्टैक्ट रेशियो हमेशा होता है संपर्क लंबाई या फिर आधाई पिच के बीच में।
संपर्क अनुपात, कॉन्टैक्ट रेशियो, हाँ ये बताया मैंने अभी आपको। अगला है हमारा गियर का संपर्क अनुपात होता है संपर्क चाप की लंबाई और निम्न अनुभाग के बराबर। गियर का संपर्क अनुपात होता है 1.3 से लेकर 1.5 तक। किसी गियर के एडेंडम और डिडेंडम का योग कहलाता है कुल गहराई। दांते के खाली स्थान के निचले भाग की सतह कहलाती है बॉटम बैंड। तो चलिए आज की लेसन में इतना ही। कल मिलेंगे अपने नया लेसन, वो होगा वाइब्रेशन या फिर कंपन, लेसन 8। लेसन 7 आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं कल अपने इसी टाइम नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।